हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चाइल्ड स्कूल ऑनलाइन फी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 चैप्टर आपका रियल नंबर है। ओके, और इसमें मैं आपको बहुत डिटेल में जो है आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब एक्सप्लेनेशन बता चुका हूँ कि इस रूट 5 को या कोई भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कैसे करना है, और 3 स्टेप्स के साथ में मैंने आपको ये बता दिया था कि कैसे इसको करना है। ओके, तो देखिए कल भी मैंने एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन लिया था, इसमें रूट 2 को मैंने आपको इर्रेशनल जो है प्रूफ करना बताया था। ऐसे ही हम जो है रूट 5 को यानी आज जो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले तो देखिए हमें पता है कि रूट 5 जो है इर्रेशनल, हमें पता है। ओके, बस हमें बताना है, और बताने का तरीका जो है वो 3 स्टेप्स में होता है। कितने किस में होता है? 3 स्टेप्स में होता है। पहले तो हम एज्यूम करते हैं। ओके, लेट assume okay that root 5 is rational। ओके, हमने क्या लेट कर लिया कि रूट 5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। क्या है? एक रैशनल नंबर। ओके, अब रूट 5 अगर रैशनल नंबर है तो वो कैसा होगा? रूट 5 अगर रैशनल नंबर है तो वो रूट 5 कैसा होगा? रूट 5 पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा। किसमें होगा? पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा। यहाँ पर पी बाई क्यू क्या होंगे? एक रैशनल नंबर होंगे, या कैसे होंगे? इंटीजर होंगे। इंटीजर के साथ साथ कैसे नंबर होंगे? को प्राइम होंगे। कैसे होंगे? को प्राइम होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। पी एंड क्यू आर कैसे होंगे? को प्राइम। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये को प्राइम होंगे। अगर ये को प्राइम है तो इनका जो फैक्टर है वो 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। अगर रूट 5 पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो पी वाई क्यू एक को प्राइम नंबर होगा। क्या होगा? को प्राइम नंबर होगा, जिसका फैक्टर ओनली कॉमन फैक्टर जो आएगा वो 1 आएगा। यानी पी का और क्यू का कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। 1 के अलावा कुछ भी और नहीं आना चाहिए। अगर कोई और आता है तो हम इस नंबर को को प्राइम नहीं कह सकते। अगर ये को प्राइम नहीं है तो रेशनल नंबर नहीं है, तो रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा? इररेशनल नंबर होगा। बस इतना सा प्रूफ करना है, उसके लिए हमें 3 स्टेप्स लगेंगी। फर्स्ट स्टेप मैंने कर ली है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? हम सेकंड स्टेप में करते हैं स्क्वायर। क्या करते हैं? स्क्वायर बोथ साइड्स। ओके, लिख देंगे स्क्वायर बोथ साइड। ओके, हमने क्या करा? दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब जैसे स्क्वायर करेंगे तो यहां हो जाएगा 5, यहाँ पी स्क्वायर, यहाँ क्यू स्क्वायर। ओके, क्या हो गया? यहाँ पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब मैं इसको कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं, पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। यहाँ पर जो है हमारी थ्योरम काम में आती है। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है या इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनको जाकर एक बार देख लीजिएगा कि मैंने एक थ्योरम बताई थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर जैसे अभी इस प्रकार का कोई एक्सप्रेशन आ जाता है जिसमें आपको पता है कि 5 की जो भी टेबल है उसमें कहीं ना कहीं पी स्क्वायर आता होगा। पी स्क्वायर कितने बार आता होगा? वो क्यू स्क्वायर बार आता होगा। ये मैंने बताया था इस प्रकार का, से 10 लिखा था मैंने। ओके, मैंने बोला था यहाँ पर 2 into 5। ओके, अगर मुझे 10 नहीं पता है, 10 की जगह मान लीजिए 10 नहीं पता है तो 3 लिखा हुआ है, और 2 मुझे पता है। ओनली क्या पता है? 2। जैसे कि मुझे यहाँ पर 5 पता है, मुझे यहाँ पर 2 पता है, उसी प्रकार मुझे यहाँ पर 5 भी नहीं पता, तो मैंने सी बोल लिया इसको। ओके, तो ऐसे एक्सप्रेशन में बताया था, इसी प्रकार ये पी स्क्वायर होगा तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये चीजें जो है आपको इंपॉर्टेंट है, ये रखनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर आपको लिखना है पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय ओके, आप लिख सकते पी डिविजिबल। ओके, या डिवाइजर बोल सकते हैं या डिविजिबल बोल सकते हैं, आप कुछ भी कर लीजिएगा। ओके, डिविजिबल बाय कितना? 5। तो हम बोल सकते हैं P also
डिवाइड्स या डिवाइड या डिवीड की बात है, डिवाइड्स बाय 5। अगर कोई भी संख्या किसी नंबर से कि उसके मतलब जैसे 5 है, 5 जो है 5 डिविजिबल होगा, या 5 का जो है 5 की टेबल में 5p² आ रहा है कहीं पर, तो 5 की टेबल में pv आएगा। ओके, तो क्या आएगा, pv आएगा। ये इंपॉर्टेंट। ओके, ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। क्या हो गई, इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब ये जो जहां पर दिया हुआ है, ये नंबर दिया है 5q², क्या दिया है 5q², इसको आपको कुछ और मान लेना है, लेट कर लेना है। लेट क्या कर लेना है, यहाँ पर इसको कुछ ही मान लीजिए, आपकी इच्छा है जो भी आपको मानना, ABCD कुछ ही मान लीजिएगा। लेट यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, तो हम इसको कुछ और मान लेते हैं। हमने यहाँ पर मान लिया, लेट कर लिया P = 5C। अगर हमने P = 5C रखा है और इसी इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, P की वैल्यू को हम क्या रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं। देखिए ऐसा किया क्यों है, ऐसा इसलिए किया हुआ है बिकॉज ऑफ मुझे P के फैक्टर तो पता चल गए। P का एक 5 फैक्टर है, क्या है, एक 5 आ रहा है, क्या आ रहा है, एक 5 इसमें फैक्टर आ रहा है। लेकिन मुझे Q का भी फैक्टर चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि P/Q में एक संख्या लिखी हुई है, तो P अगर एक कोप्राइम है और Q भी एक अगर कोप्राइम है, तो इनका कॉमन जो फैक्टर आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। अभी मैंने सिर्फ P का कॉमन अभी क्या निकाल लिया, P का कॉमन फैक्टर निकाल लिया, लेकिन Q के कॉमन फैक्टर के लिए हमें इसको लेट करना पड़ेगा। P = 5C मैंने यहाँ पर कर दिया। ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। अब हम क्या करते हैं, इसी को इसमें रखते हैं, तो 5C, P के ऊपर स्क्वायर है तो एज इट इज रख लीजिए, 5q² एज इट इज है। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं हम क्वेश्चन को यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हो गया 25C², यहाँ पर 5q², 5 से 25 को 5 टाइम काटेंगे, कितने टाइम काटेंगे, 25 5 टाइम काटेंगे, 5C², यहाँ पर q² लिखा हुआ है। ओके, एक सेकेंड क्लियर होगा। अब देखिए ये जो इक्वेशन बनाई है हमने, ये वाली इक्वेशन बनाई है, वो कहीं ना कहीं ऐसी ही इक्वेशन है, सेम ऐसी इक्वेशन में इसको ऐसे लिख लेता हूँ, q² 5C²। ओके, 5C² q²। ठीक है, ऐसी इक्वेशन है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, q², ओके, डिवाइड्स, किसको डिवाइड्स कर रहा है, 5 को डिवाइड्स कर रहा है, तो देयरफॉर q also divides 5। ओके, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या दे दी हमने इसको, इक्वेशन नंबर सेकंड हमने यहाँ पर इसको दे दी। ओके, ये समझ में आ गया है, बहुत सिंपल सा था। ओके, ये यहाँ पर काटा हुआ थोड़ा दिख नहीं रहा है, तो मैंने अपने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, और भी क्लियर दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, अब एक चीज सोचिएगा कि P और Q के कॉमन फैक्टर में एक तो 5 आ रहा है ऑलरेडी, क्या रहा है 5, और एक चीज ऑलवेज आती, हमेशा आएगी, क्या आएगी, 1। अगर ये कोप्राइम है P और Q तो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कोई नंबर है जिसमें 1 और 5 दोनों के दोनों नंबर आ रहे हैं एज अ कॉमन। तो जब कॉमन नंबर 2 आ रहे हैं तो वो रैशनल नंबर नहीं रहेगा, तो कौन सा नंबर होगा, इरैशनल नंबर होगा। तो हम बोल सकते हैं P and Q have common factor is 5। क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 5 आ रहा है। अगर 5 आ रहा है तो हम बोल सकते हैं सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our wrong assumption। ओके, यहां पर मैं ये लाइन क्यों लिखी है, देखिए पहले मैंने माना था, पहले मैंने लेट कर लिया था
कि जो रूट 5 है, जो रूट 5 है वो क्या है, जो रूट 5 है वो रैशनल नंबर ना होकर इर्रेशनल नंबर है। अब इर्रेशनल नंबर में को प्राइम नंबर होना चाहिए, पी वाई क्यू कैसे होना चाहिए, उसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। लेकिन हमने चेक किया तो को प्राइम के अलावा, मतलब 1 के अलावा, 1 तो हमेशा फैक्टर रहता है यार किसी का, 1 के अलावा 5 भी हमारे पास फैक्टर आ रहा है। जब भी 5 फैक्टर आएगा तो आपको एक चीज समझना होगा कि जो हमने एजम्पशन किया था, जो हमने रूट 5 को रैशनल नंबर लेट किया था, वो रैशनल नंबर हमने गलत लेट किया था। जब हमारा एजम्पशन गलत हो जाता है तो हम लिखेंगे सो दैट कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। ओके, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ओके रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। क्या लिखेंगे, इर्रेशनल। ओके, ये हमारा सॉल्यूशन था। आई होप ये आपको इजीली समझ में आया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत इजीली हम क्वेश्चन को करेंगे। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल नंबर। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर रैशनल और इर्रेशनल को प्लस किया जाए तो आंसर क्या आएगा, इर्रेशनल। रैशनल और इर्रेशनल का मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आएगा, इर्रेशनल। रैशनल और मतलब इस प्रकार की सारी टर्म्स मैंने आपको ये पॉसिबल थी वो बता दी थी, जिसमें ऑलवेज क्या आ रहा था, आपका रैशनल नंबर आ रहा था। ओके, अब यहाँ पर हमने फिर से क्वेश्चन कर लिया है और फिर से हमने लेट कर लिया, लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 सॉरी 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल। रूट 5 इज रैशनल लिख लेते हैं, आप इसे लिख लीजिएगा। ओके, रैशनल, ठीक है। हमने क्या करा, इसको रैशनल मान लिया। अगर ये रैशनल है तो मैं इसको 3 + 2 5 रूट ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं भैया। 2, ये सही लिख नहीं रहा होगा आई थिंक। ओके, मैं ब्लैक से लिखता हूँ 2। ओके सॉरी, हाँ 2 रूट 5 और यहाँ पर लिखा जाएगा p/q -3। ओके, ये हो गया। हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर, कैसे, p - 3q/q। ओके, ये कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर 2 5 2 ये दिया हुआ है, इस 2 को यहाँ पर लेके आते हैं तो p - 3q/2q और ये जो आ रहा है आपके रूट 5 एज इट इज लिखा जा सकता है। ओके, ये लिखा जा सकता है बिल्कुल। अब एक चीज यहाँ पर देखिएगा, P एंड Q अगर को प्राइम है, P एंड Q अगर को प्राइम है तो हम बोल सकते हैं कि P एंड Q आर इंटीजर्स। कैसे हैं, इंटीजर्स। अगर P और Q इंटीजर हैं, ओके, कैसे हैं, इंटीजर हैं, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि इंटीजर बराबर आपका जो है, इंटीजर मतलब इंटीजर है तो वो कैसा है, रैशनल नंबर है। कैसा है, रैशनल नंबर। अगर आपको मैंने एक चीज बताई थी, रैशनल नंबर कभी इर्रेशनल के बराबर नहीं होता, रैशनल नंबर कभी इर्रेशनल के बराबर नहीं होता। ओके, रैशनल नंबर इर्रेशनल के बराबर नहीं होता। तो पहले एक चीज और लिख लीजिए, देयरफॉर p - 3q/2q इज रैशनल नंबर। ओके, क्यों लिखा मैंने, बिकॉज ऑफ p एंड q क्या है, रैशनल नंबर, सॉरी इंटीजर है। इंटीजर अगर है, ये पूरी जो संख्या आएगी वो एक कैसी, एक रियल नंबर आएगा। क्या आएगा, एक नंबर आएगा जो कि कुछ ना कुछ होगा, और जो नंबर होगा वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अगर रैशनल नंबर है ये, और आपका रैशनल नंबर कभी भी इर्रेशनल के इक्वल में नहीं होता, तो हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, हम बोल सकते हैं तो कि हमें एक चीज बताया, बट ओके हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बट वी नो दैट, एक और चीज आपको लिखना होगा, नो दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। ये कहां से पता पड़ा,
इर्रेशनल। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन क्या था वो हमने √5 ही फाइंड किया था, क्या है, इर्रेशनल है, तो हमने लिख दिया बट वी नो दैट √5 इज इर्रेशनल। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या है, ये इर्रेशनल है। अगर ये इर्रेशनल है तो हम लिख सकते हैं दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption। ओके, ये रॉन्ग एजम्पशन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने 3+2 यहाँ पर एक चीज और ये 25 लिख गया, सॉरी फॉर 3+2 √5 को रैशनल नंबर मान लिया था। अगर वो रैशनल नंबर है पूरा का पूरा ये वाला, ओके, ये पूरा रैशनल नंबर है, वो रैशनल नंबर इररैशनल के बराबर नहीं आएगा, इसलिए मैंने बोला है ये रॉन्ग हो गया हमारा। क्या है, रैशनल नंबर इररैशनल के बराबर नहीं आता है। तो आप ऑलवेज लिख सकते हैं, ओके, यहाँ पर लिख लीजिए नोट करके, ओके, नोट करके क्या लिखेंगे आप, रैशनल इक्वल्स टू नॉट इररैशनल। ओके, कैसे भी आप लिख लीजिएगा, ओके, रैशनल नंबर कभी भी इररैशनल के इक्वल नहीं होता। तो ये जो है इसके आप कहीं पर लिख लीजिएगा, क्वेश्चन में नहीं लिखना, कहीं पर भी लिख लीजिएगा। ओके, तो ये चीज हो गई। तो यहाँ पर लिख सकते हैं therefore 3+2 √5 इज इररैशनल। क्या बोलेंगे, इररैशनल। ओके, ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये वाला जो नंबर है 3+2 √5 इररैशनल है अकॉर्डिंग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, अकॉर्डिंग टू हमारे को प्राइम फैक्टर जो हमारा आया वो को प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर देखिए इतना ज़्यादा रोल नहीं किया को प्राइम फैक्टर ने, यहाँ पर इंटीजर ने ज़्यादा काम किया है कि ये इंटीजर है, तो ये अगर इंटीजर है तो रैशनल है, और रैशनल इररैशनल के इक्वल नहीं होता है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अब हमारा लास्ट रह गया है, 3rd नंबर क्वेश्चन, जिसको हम कल करेंगे। इसमें 3 पार्ट हैं, उनको एक साथ ही करेंगे। तो आशा करूंगा, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। ऑनलाइन फीस स्टडी के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप हमारे स्कूल के साथ में पढ़ना चाहते हैं, स्कूल में जो है एडमिशन कराना चाहते हैं, जो कि आपके कोलार शिवपुरी मध्य प्रदेश में है, उसमें एडमिशन कराना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, या फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, अगर आप 10th क्लास में है या इससे पहले वाले क्लास में, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए हम कांटेक्ट करेंगे जो भी पॉसिबिलिटीज होगी। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए। धन्यवाद।